हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर वासवी, असिस्टेंट प्रोफेसर संहिता सिद्धांता डिपार्टमेंट, जीएस आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, पिलखवा, हापुड़, उत्तर प्रदेश से। जैसे कि हम सभी जानते हैं, आज देश कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं और ऐसे समय में सब कहते हैं कि गर्म पानी पीजिए। तो उसी के विषय में हम बताएंगे कि आयुर्वेद में गर्म पानी पीने के क्या बेनिफिट्स बताए हैं और साथ ही कि क्या गर्म पानी सबको पीना है, क्या कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें गर्म पानी नुकसान कर सकता है या ज़्यादा मात्रा में पानी पीना नुकसानदायक है, उस विषय में हमारा आज का टॉपिक रहेगा। तो सबसे पहले व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ड्रिंकिंग हॉट वाटर, उष्ण जल के क्या लाभ हैं। तो प्रधानतया 4 प्रमुख कार्य करता है उष्ण जल हमारी बॉडी में। सबसे पहले वो दोषों का पाचन करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि वात पित्त कफ, ये 3 दोष आयुर्वेद ने माने हैं और दोषों का जो इम्बैलेंस है, वृद्धि या क्षय, वही हमारा विकृति रोग पैदा करता है। दोषों का बैलेंस ही स्वास्थ्य है। जैसे कि समदोषः समग्निश्च समधातु मलय क्रिया प्रसन्नात्म इंद्रिय मन स्वस्थ इत्यादि। और आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है? स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुर से विकार प्रशमनम च। 2 मेन उसके मोटिव हैं आयुर्वेद के। एक तो हेल्दी पर्सन की हेल्थ को मेंटेन करना और सेकंड, अगर व्याधि उसे हो गई है तो उसे क्योर करना। तो दोषों का पाचन कर रहा है ये फर्स्ट बेनिफिट ऑफ उष्ण जल। सेकंड वो करता है कि वायु, जो वात दोष है, उसका अनुलोमन कर रहा है। अनुलोमन मतलब नीचे के मार्ग से उसे निकाल के बाहर कर रहा है, गुदा मार्ग से। थर्ड बेनिफिट है अग्नि को दीप्त कर रहा है, यानी कि जो डाइजेस्टिव फायर है हमारी जठराग्नि, उसको एनहांस कर रहा है, बढ़ा रहा है, भोजन पचाने की जो शक्ति है। अगला लास्ट 4th बेनिफिट इसका मेनली बताया, कफ दोष का शोषण कर रहा है। कफ मतलब म्यूकस, जो क्लेदता है, ह्यूमिडिटी है, वाटर कंटेंट है बॉडी में, अगर आप उसे समझो तो। अब आता है हमारा सेकंड पॉइंट कि शीत जल पान के लिए कौन से व्यक्तियों को लिए स्पेसिफिकली बोला है या उष्ण जल किन्हें नुकसान कर सकता है। तो ऐसे 10 कंडीशंस हमारे आचार्य ने बताया। उसमें सबसे पहला आता है जो लोग तृष्णा रोग से ग्रस्त हैं। तृष्णा मतलब मॉर्बिड थर्स्ट, जिन्हें बहुत प्यास लगी है, उन्हें आपको उष्ण जल नहीं देना, उन्हें केवल शीतल जल ही देना है। सेकेंड आता है दाह। दाह मतलब बर्निंग सेंसेशन, बॉडी में उनकी जलन है कोई, तो आपको उसे शीतल देना है। अगला है मूर्छा, मतलब अनकॉन्शियस है, आप बेहोश है, फेंट है, उसे भी ठंडा पानी देना है। अगला है भ्रम, यानी कि चक्कर आना, वर्टाइगो, गिडिनेस, उसे भी शीतल जल देना है। नेक्स्ट इज क्लम, यानी कि मानसिक थकावट, आप फैटीग है, मेंटली एग्जॉस्टेड है, उस कंडीशन में भी आपको केवल गर्म पानी नहीं, ठंडा पानी लेना है। अगला इज मदात्य, दैट इज अल्कोहलिज्म, मद्यपान जिन्होंने किए हैं उसको शीतल जल देना है। नेक्स्ट रक्तज विकारों से ग्रस्त है। रक्तज विकार जैसे कि विसर्प, विद्रधि, वात रक्त, कुष्ठ, गाउट, ये सब। नेक्स्ट विष, अगर गलती से विष का सेवन कर लिया है, मतलब पॉइजन्स, जैसे कि प्लांट ओरिजिन कोई खा लिया है गलती से, या एनिमल ओरिजिन का कोई टॉक्सिसिटी उसे हो गई, उनको आपने स्नेक बाइट वगैरह हो गया, तो शीतल जल ही देना है पर्टिकुलर। नेक्स्ट पित्तज विकारों से ग्रस्त है, अगर उसकी बॉडी में पित्त दोष बढ़ा हुआ है, उसे आपको शीतल जल ही देना है। और लास्ट इज सन्निपात जन्य कोई विकार है। आयुर्वेद में जैसे तीनों दोष अगर इसमें, इस व्याधि में किसी भी प्रोपोर्शन में, समसन्निपात और किसी भी रेशो में वात पित्त कफ के कारण अगर व्याधि हमारी तीनों दोष इन्वॉल्व है, उस कंडीशन में आपको श्रित शीत जल एडवाइस किया है। श्रित शीत का मतलब है क्वथित करके उसे पका कर जल को फिर ठंडा होकर उसे देना है। और इनको भी ये नहीं कि बहुत ज़्यादा स्वाभाविक शीतल जल देना है, ये नहीं कि बहुत चिल्ड देना है, तो नॉर्मल ठंडा जल देना है। अब नेक्स्ट हेडिंग आती है कि कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें कि उष्ण जल स्पेसिफिकली बहुत बेनिफिशियल है। तो उसमें 8 ऐसे कंडीशन बताइए। सबसे पहला है हिक्का। हिक्का मतलब हिचकी, हिचकी आ रही है, आपको उष्ण जल देना है। सेकंड श्वास, ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स हैं, सांस लेने में दिक्कत है, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। नेक्स्ट नव ज्वर। नव ज्वर मीन्स आप स्टार्टिंग के 7 डेज अगर आप फीवर में, जैसे कि बताया, आम रहता है ज्वर, उसके बाद निराम हो जाता है, उस कंडीशन में दोषों के पाचन के लिए वही सेम उष्ण जल के बेनिफिट्स जो अभी हमने पढ़े। नेक्स्ट पीनस, यानी कि जीर्ण प्रतिशाय, कोराइजा या क्रॉनिक राइनाइटिस बोलते हैं, जुकाम जिसे कहते हैं हम। नेक्स्ट इसको उष्ण जल देना है। घृत पीत, अगर आपने घृत का पान किया है, उसे आपको फिर उष्ण जल देना है उसके इमीडिएटली बाद। पार्श्व गल रोग, पार्श्व मतलब लेटरल साइड्स के, राइट और लेफ्ट, परशु का अस्थि आदि, पार्श्व शूल आदि से ग्रस्त हैं, 2 से। नेक्स्ट गल रोग, थ्रोट की कोई डिसऑर्डर्स है। कफ वातज विकार हुए, अगर बॉडी में कफ और वात दोष बढ़े हुए, या वातज विकार जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस है या अन्य वात के बहुत सारे जो शूल, स्तंभ, हनुस्तंभ, मन्याग्रह, इस तरीके से। और लास्ट इज सद्यः शुद्ध, मतलब आपने इमीडिएटली अगर आप पंचकर्मा करा के आए हैं, वमन, विरेचन, बस्ती, नस से कोई भी, तो उसके पश्चात आपको उष्ण जल का ही सेवन करना है।
अब लास्ट आता है हमारा कि ऐसे कौन से कंडीशंस हैं जिन्हें कि अल्प जल का सेवन करना है। सब तो वो है 8 ही ऐसी कंडीशंस बताइए। सबसे पहला आता है पांडु। पांडु यानी कि एनीमिया, क्योंकि इसमें ऑलरेडी शोथ हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है पेशेंट को, तो हम और ज़्यादा वाटर रिटेंशन है, एक्यूमुलेशन हो रखा है, उसे अपने अल्प थोड़े एडिक्वेट अमाउंट में वाटर देना है। नेक्स्ट इज उदर रोग। उदर इज एब्डोमेन, जैसे कि 8 प्रकार के उदर रोग माने, लेकिन आप बेसिकली जलोदर जैसे समझ सकते हैं, एसाइटिस। उदर रोग में सब में मल का और दोषों का संचय है, तो यहाँ पे आपको कम देना है पानी। और अगला है पीनस, जो कि हमने ऊपर भी पढ़ा, जिसमें उष्ण जल भी देना है। क्रॉनिक राइनाइटिस जो है जीर्ण प्रतिशाय। नेक्स्ट इज प्रमेह, क्योंकि कफश प्रधान व्याधि है, क्लेदता बहुत है यहाँ पे, प्रभूत मात्रा में अविल मूत्र को त्याग कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट गुल मीन्स ट्यूमर, गांठ हो गई है कोई बॉडी में, वैसे तो 5 प्रकार का गुल माना है, आप अर्बुद ले सकते हैं, कैंसरस कंडीशंस। नेक्स्ट मंदाग्नि, ऑलरेडी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम फायर वीक है, तो उस कंडीशन में अगर आप और ज़्यादा जलपान ज़्यादा बड़े करेंगे तो और ज़्यादा वो उसको डिमिनिश करेगा, इसलिए एडवाइस किया। और अगला है अतिसार, यानी कि अतिसरण हो रहा है द्रव धातु का, फ्लूइड्स ज़्यादा हो रहे हैं, आपके बाहर निकल रहे हैं, लूज मोशन से कहते हैं, उस कंडीशन में भी हमारे आचार्य ने अल्प जलपान, क्योंकि यहाँ पे मंदाग्नि भी है, ये भी एक रीज़न है। और उसके बाद वैसे ही जल जो है वो विरेचक द्रव्यों में होता है, जल और पृथ्वी महाभूत, तो उस हिसाब से देखें तो भी वो और ज़्यादा उसको फर्दर इंक्रीज़ करेगा, तो इसलिए शायद उन्होंने मना किया। लास्ट इज प्लीहा रोग, यानी कि स्प्लेनिक डिसऑर्डर्स, उन कंडीशंस में जैसे स्प्लीनोमेगाली वगैरह, उसमें आपको अधिक मात्रा में जल नहीं सेवन करना, अल्प मात्रा में जल सेवन करना। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक यू, नमस्कार।